हेलो डियर स्टूडेंट्स, आपका फिर से स्वागत है मेरे अजंता कोचिंग क्लासेस में। बच्चों, मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक बहुत अच्छा सा टॉपिक, ग्लाइकोलाइसिस। इसमें क्या होता है कि बच्चों को पढ़ने में बहुत दिक्कत आ रही है कि जो इसके स्टेप्स होते हैं समझने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है, याद नहीं हो रहे। इसके जो स्टेप है, एक एक स्टेप इसको कैसे याद करें, ये जो प्रोसेस होती है पूरी, वो काफी बच्चों को रटनी पड़ रही है। तो रटनी ना पड़े इसके लिए मैं आपके इजी से इजी तरीका लेके आई हूँ आपके लिए। कैसे समझना है इसको बहुत इजी वे में समझाऊंगी। कोशिश यही है मेरी कि आपको एक बार में क्लियर हो जाए, दिमाग में एक से दूसरी बार पढ़ने की जरूरत ही ना पड़े, है ना। तो अगर एक बार आप मेरा पढ़ लो, इस जो पढ़ा रही हूँ वो ध्यान से समझ लो, और फिर उसको एक बार बिना देखे, है ना, बिना किसी के कॉपी करे आप नोटबुक कॉपी में जो है नोट करो उसको, है ना, बिना देखे। फिर देखते हैं आपको कितना याद हुआ। अगर उसमें फिर डाउट हो रहा है कि यार ये चीज मैं अभी भी भूल रही हूँ या भूल रहा हूँ, तो मुझे कमेंट में मैसेज कर देना, अपन फिर से ट्राई करेंगे, है ना, प्रयास करेंगे, लेकिन रटना नहीं है ना, क्योंकि ये प्रोसेस ऐसी है, रटने से याद नहीं होगी, रटने से याद नहीं होगी, कुछ ना कुछ स्टेप आप चूक जाओगे, है ना, क्योंकि 10 चरण है, 10 स्टेप होंगे। आराम से समझने की चीज है पूरी, ठीक है। तो मेरे चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना, ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो ऐसे अपन हार्ड टॉपिक को इजी वे में बना सके, जब नेक्स्ट वीडियो को देखने को मिले। और शुरू हो जाओ कि जो अपनी ग्लाइकोलाइसिस जो प्रोसेस है बच्चों, नाम इतना बड़ा है ना, नाम इतना बड़ा यार, तो स्टेप इतने बड़े होंगे। अरे नाम इतना है, स्टेप इतने हैं, है ना। तो ग्लाइकोलाइसिस क्या होता है बच्चों कि एक ऐसी प्रक्रिया है, जो अपन खाना खा रहे हैं ना, जो अपन रोज सुबह शाम खाना खा रहे हैं, तो उससे क्या बन रहा है, ग्लूकोज बन रहा है, अपनी बॉडी के अंदर बन रहा है। हाँ, तो खाना खा रहे हैं तो बॉडी के अंदर ग्लूकोज बनेगा। अब उसको ग्लूकोज से एनर्जी भी तो चाहिए, सिर्फ ग्लूकोज से काम थोड़ी चलेगा, एनर्जी भी चाहिए होती है अपने को। तो अपन कहते हैं ऐसा है, ऐसा कहते हैं ना घर में, खाना खाओ एनर्जी आएगी, खाना खाओ एनर्जी आएगी। अरे आएगी कैसे, वही स्टेप तो अपने को समझना है, उस ग्लूकोज से एनर्जी बनी कैसे रही है, वही स्टेप समझना है आपको। और वही जो प्रोसेस है ग्लूकोज से एनर्जी बनाने की, जो प्रोसेस है वही प्रोसेस बच्चों ग्लाइकोलाइसिस कहलाती है। मतलब अपन ग्लूकोज को तोड़ रहे हैं, एक एक हिस्से को तोड़ो, उसको तोड़ तोड़ के उसको कूट कूट के उससे एनर्जी निकालो, एनर्जी निकालो, ताकि अपनी बॉडी को चाहिए वो एनर्जी, है ना। उस एनर्जी से अपने जो प्रोसेस बनाएंगे, अपन जो प्रोसेस करेंगे उस एनर्जी के लिए, उसी प्रोसेस को बच्चों ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं। मतलब कि ग्लूकोज को कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर विघटन करना, तोड़ना, उसको विघटन करके उससे एनर्जी लेना, ऑब्जॉर्ब करना, अवशोषण करना, वही प्रोसेस बच्चों ग्लाइकोलाइसिस कहलाती है। अब देखो, यह प्रोसेस ऑक्सीजन की प्रेजेंट में भी होती है, मतलब अपन जो सांस ले रहे हैं तो वो भी तो काम आ रही है, ऑक्सीजन की प्रेजेंट में भी होती है और एब्सेंट में भी होती है ना। कंफ्यूजन मत होना, जब ऑक्सीजन नहीं होगी तो भी उससे ऊर्जा बनेगी, लेकिन जब ऑक्सीजन होगी तो उससे ज्यादा ऊर्जा बनेगी। यही फर्क है, यही फर्क है दोनों में, कि प्रेजेंस के और अब्सेंस, मतलब अनुपस्थिति और उपस्थिति में यही फर्क है कि जब उपस्थिति होगी, ऑक्सीजन प्रेजेंट है अपने पास, तब तो ज्यादा ऊर्जा बनेगी, लेकिन जब ऑक्सीजन नहीं है अपने पास तो थोड़ी कम ऊर्जा बनेगी, कम ऊर्जा भी बनेगी, प्लस साथ में क्या बन जाएगा, लैक्टिक एसिड बन जाएगा। मतलब कि आप काफी लोगों को ये होता है ना कि एसिडिटी बन रही है ना, एसिडिटी बन रही है, छाती में जलन हो रही है खाना खाते वक्त या खाना खाने के बाद, तो बस वही प्रोसेस है कि जो ऊर्जा बन रही है वो किससे, ऑक्सीजन की अब्सेंस या मतलब अनुपस्थिति के अंदर बन रही है। तो ऊर्जा तो बनी बनी, लेकिन ऊर्जा के साथ क्या बन गया, लैक्टिक एसिड बन गया बच्चों, जिसकी वजह से क्या होती है, छाती के अंदर जलन होती है ना। तो देखो, जो ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस है बच्चों, वो दो तरह की होती है, दो स्टेप में भी पॉसिबल है, एरोबिक और एनाएरोबिक। एरोबिक मतलब बच्चों O2 की प्रेजेंस, है ना, एनाएरोबिक मतलब O2 की एब्सेंस के अंदर होती है, O2 प्रेजेंट नहीं होती, है ना। तो जब O2 प्रेजेंट नहीं होगी तो बच्चों ऊर्जा क्या बनेगी, कम ऊर्जा बनेगी, और साथ में क्या बन जाएगा बच्चों, लैक्टिक एसिड बन जाएगा। जब ऊर्जा प्रेजेंट होगी, ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी, तो एटीपी बहुत ज्यादा मात्रा में बनेगी, कितने, 36 एटीपी। ऊर्जा ऊर्जा को अपन किससे शो करते हैं, एटीपी से शो करते हैं। एटीपी क्या है, यहाँ पे ऊर्जा है। तो जब ऑक्सीजन की प्रेजेंट होगी तब 36 एटीपी बनेंगे, बहुत ज्यादा मात्रा में ऊर्जा बनेगी, तभी तो आप खाना खाते ये भाग दौड़ के काम पे गए, है ना। लेकिन जब ऑक्सीजन नहीं होगी तो आप जा नहीं आ पाओगे,
बॉडी कमजोर हो जाएगी, डाउन हो जाएगी, है ना। तो अपने को पढ़ना है कि ऑक्सीजन की उपस्थिति के अंदर ये जो स्टेप होते हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंट में भी होता है। तो देखो ये अपन प्रोसेस स्टार्ट करता है, कैसे हो रही है। अब देखो एटीपी जो बनती है उससे एक पाइरुवेट और जुड़ा तो एक और एटीपी बन गई। एडीपी से क्या बनती है, एटीपी बनती है। जैसे 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 पाइरुवेट जुड़ते जाएंगे एटीपी बनती जाएगी। ये है अपना ग्लूकोज, ये है अपने पास ग्लूकोज। हमने खाना खाया हमारे पास ग्लूकोज आ गया, ग्लूकोज आ गया, हमने सांस लिया हमारे पास ऑक्सीजन आ गई, दोनों हो गई। ऑक्सीजन के परसेंट से ग्लूकोज को तोड़ो, खींचो उसको, तोड़ा तो तोड़ के अपन के पास क्या आया, कार्बन डाइऑक्साइड आई। एक तो ऑक्सीजन से आएगी, ग्लूकोज को तोड़ा, कार्बन डाइऑक्साइड निकली, जिसको अपन सांस से वापस बाहर निकाल देते हैं, है ना। फिर अपने पास क्या बना, वाटर। बॉडी को वाटर की भी जरूरत थी, वाटर भी बन गया और साथ में बहुत सारी एनर्जी भी बन गई। फिर अपने पास ऑक्सीजन प्रेजेंट थी, ऑक्सीजन की उपस्थिति में हो रही है तो बहुत सारी एनर्जी भी बन गई, है ना। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लेना क्योंकि मैं इसको मिटा रही हूँ। फिर अपन पढ़ते हैं स्टेप इसके, है ना। ये एक सिंपल प्रोसेस है कि ग्लूकोज ऑक्सीजन की परसेंट में रिएक्शन हुई और ये एनर्जी बन गई। तो ऐसे थोड़ी एनर्जी बनती। और इससे एनर्जी बनने के इस प्रोसेस के बीच में 10 स्टेप होता है बच्चों। वही 10 स्टेप अपने को पढ़ना पड़ता है ना। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। पास प्रेजेंट है ग्लूकोज, ये अपने पास प्रेजेंट आ गया ग्लूकोज, ठीक है। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6। सिंपल फॉर्मूला है, सबको मुंह जबान याद रहना चाहिए, ठीक है। फिर देखो बच्चों, ये जो प्रोसेस हुई, ग्लूकोज क्या बनाएगा, ग्लूकोज 6 फॉस्फो बनाएगा। कहाँ गया रे, ये रहा ना यार, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनाएगा। किसकी प्रेजेंट पे बच्चों, हेक्साकाइनेज। एक चीज बच्चों ध्यान रखना, एक चीज ध्यान रखना कि जहां जहां काइनेज वर्ड आ गया, जहां बच्चों काइनेज वर्ड आ गया वहां क्या होगा, एटीपी से क्या होगा, या तो ऊर्जा लॉस होगी या ऊर्जा बनेगी। दो चीजें होगी। जहां भी काइनेज नाम आ जाता है, आपको नाम दिख जाता है काइनेज, आंख बंद करके सोच लो, या तो ऊर्जा खर्च होगी यहाँ पे या ऊर्जा बनेगी। दो स्टेप ही होंगे, है ना। तो यहाँ क्या हुआ, ऊर्जा खर्च हुई है अपनी। अभी तो अपन क्या कर रहे हैं, ग्लूकोज को तोड़ रहे हैं। आप किसी चीज को तोड़ो, मैं इसको तोड़ रही हूँ, तो इसमें मेरी क्या होगी, ऊर्जा खर्च होगी ना, तो जोर लगाना पड़ेगा इसको तोड़ने के लिए। ऊर्जा क्या हुई, मेरी खर्च हुई, है ना। तो बिना ऊर्जा के तो ये टूटेगा नहीं, है ना, ऐसे पड़ा पड़ा तो टूटेगा नहीं। तो ये होता है बच्चों। तो जहां काइनेज वर्ड आ जाता है ना बच्चों, तो वहां ध्यान रखना, या तो एटीपी बनेगी या फिर टूटेगी। तो यहाँ क्या हो रही है, एटीपी टूट रही है, किसमें, एक एडीपी में। तो एक एटीपी से निकल गया बाहर, ये निकाल लो बाहर, मैंने निकाल लिया, लो। फिर क्या बन गया अपने पास, एडीपी बन गया बच्चों, है ना। तो एक ऊर्जा, 1% ऊर्जा क्या हो गया अपने पास, कम हो गई। फिर जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है आपके पास, वो टूटेगा। किसकी प्रेजेंट में टूटेगा बच्चों, फॉस्फेट फॉस्फोग्लूकोज आइसोमरेज। नाम बड़े बड़े देख के डरो मत, कुछ नहीं है, बहुत इजी है, बस स्टेप चलते रहो, स्टेप चलते रहो, है ना। तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट ये बना बच्चों। अब ये बना तो किसके प्रेजेंट में, फॉस्फेट तो है ही है, ये ना फॉस्फेट अपना, कोई दिक्कत नहीं। नया क्या जुड़ गया इसमें, आइसोमरेज जुड़ गया बच्चों। आइसोमरेज जुड़ गया तो आइसोमरेज क्या होता है, जो ग्लूकोज है, आइसोमरेज क्या करता है, ग्लूकोज की कॉपी बनाता है। आइसोमरेज का काम है ग्लूकोज की कॉपी बनाना, किसी चीज की कॉपी बनाना, है ना। तो ग्लूकोज, एक और ग्लूकोज लिया है तो क्या बन गया ये बच्चों, फ्रक्टोज बन गया, है ना। फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट का ना, कुछ नहीं चेंज हुआ। देखो ग्लूकोज के साथ सिर्फ फ्रक्टोज आया, कुछ भी नहीं चेंज हुआ, वो का वो स्टेप है ना। कंफ्यूजन मत होना, ग्लूकोज से 6 फॉस्फेट बना, ग्लूकोज की जगह फ्रक्टोज लिखा है हमने, और क्या करा, है ना। फिर देखो बच्चों, देखना ध्यान से समझना, यहाँ देखो, यहाँ क्या था, ग्लूकोज से ग्लूकोज को तोड़ने के लिए मैंने हेक्साकाइनेज यूज में लिया। यहाँ फ्रक्टोज को तोड़ने के लिए भी क्या मैं फ्रक्टोज काइनेज यूज में लूंगी, मैंने ग्लूकोज तोड़ने के लिए हेक्साकाइनेज यूज में लिया। हेक्सा मतलब 6, है ना, 6 काइनेज यूज में लिया। जब मैं फ्रक्टोज को तोड़ूंगी तो भी तो मैं काइनेज काम में लूंगी,
काइनेज का मतलब होता है या तो इस एटीपी बन रही है या एटीपी खर्च हो रही है, तो मैं यहाँ पे काइनेज नाम आएगा। तो फ्रक्टोज को तोड़ने के लिए भी तो मैं काइनेज काम में लूंगी, तो नाम क्या हो जाए, नाम चेंज हो रहा है बस, कुछ नहीं हो रहा है। यहाँ फ्रक्टोज है तो क्या हो जाएगा, फ्रक्टोज फॉस्फेट और काइनेज, क्या नाम है क्या बच्चों, इसको शॉर्ट में लिख देते हैं अपन एफ पी, और क्या आ गया बच्चों, काइनेज। ये आ गया बच्चों काइनेज, है ना, ये आ गया बच्चों काइनेज, है ना। तो इस काइनेज से क्या हुआ, ये फ्रक्टोज मैंने तोड़ दिया, मतलब ग्लूकोज को तोड़ने के लिए अपने फॉस्फो ग्लूकोज आइसोमरेज या यहाँ काइनेज हेक्साकाइनेज काम में लिया। अब ये फ्रक्टोज को तोड़ने के लिए मैं फ्रक्टोज फॉस्फोकाइनेज काम में लूंगी, तो जब काइनेज आ गया तो फिक्स है कि काइनेज में क्या होगा, एटीपी खर्च होगी, तोड़ने के लिए एटीपी खर्च होगी। ये तोड़ दिया मैंने, फिर एक एटीपी निकाल ली मैंने, एक एटीपी खर्च हो गई, तो क्या बन गया बच्चों, फिर मैंने क्या बना दिया, फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेट, टूट के क्या बना बच्चों मेरा, फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेट बना, है ना। तो काइनेज आ गया, एटीपी निकल गई बाहर और मैंने बना दिया, मेरे पास अब बन गया है फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेट बन गया बच्चों। फिर देखो, फिर देखना बच्चों, फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेट को तोड़ने के लिए मैं किसका काम में ले रही हूँ, एल्डिहाइड काम में ले रही हूँ, ये रहा अपना एल्डिहाइड। अब यहाँ समझ लेते हैं, यहाँ बड़े बड़े छोटे छोटे ज्यादा नहीं है, समझ आ जाएगा, है ना। तो मैंने फ्रक्टोज तोड़ने के लिए एल्डोज एक एंजाइम है बच्चों, कि यार अब तो मेरे से तोड़ा नहीं जा रहा, अब तो मेरे को किसी ना किसी चीज का सहारा चाहिए, कब से हाथ से तोड़ रही थी, ग्लूकोज को हाथ से तोड़ रही थी, फिर फ्रक्टोज बना दिया, फ्रक्टोज को भी तोड़ा, जब टूट नहीं, अब मैं क्या किसी का सपोर्ट लूंगी, किसी चीज का सपोर्ट लूंगी तोड़ने के लिए। तो मैंने किस चीज का सपोर्ट ले लिया बच्चों, एल्डोज का सपोर्ट ले लिया, एल्डोज एक एंजाइम है, एल्डोज का सपोर्ट ले लिया, तो एल्डोज एल्डोज फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेट तोड़ के एल्डोज की सहायता से मैंने क्या बना दिया, जीएलपी एंड डीएचएपी, ठीक है। ये दो मैंने दो पदार्थ बना दिए, दो एलएपी मतलब ग्लिसरॉल्डिहाइड और डीहाइड्रोक्सीएसीटोन बना है। तो अब क्या होगा, ये क्या करेंगे, आगे क्या बनाएंगे बच्चों, 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट बनाएंगे। 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट क्या करता है, अब यहाँ पे वापस क्या आ गया, फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज यूज हो गया, काइनेज यूज होते ही बच्चों क्या बनेगी, फिर से अब यहाँ क्या होगा, एडीपी से एटीपी बनेगी, इतनी देर तो खर्च हो रही थी ऊर्जा, तोड़ रहे थे, कर रहे थे खर्च, अब यहाँ क्या होगा, वो ऊर्जा बनाना शुरू करेगा, ऊर्जा का संचय होगा, तो एडीपी से वापस क्या बन गई, एटीपी बन गई, ऊर्जा बन रही है, सेव हो रही है ना। तो जब काइनेज प्रेजेंट हुआ तो उसने आगे क्या बनाया, 3-फॉस्फोग्लिसरेट बना दिया बच्चों। 3-फॉस्फोग्लिसरेट आगे किसका यूज करता है, 3-फॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेस का यूज करके क्या बनाता है बच्चों, एक इसने यूज कर लिया तो इसके पास कितना बचा, 2 ही बचा, 3 से 2 हो गया, 2-फॉस्फोग्लिसरेट बचा बच्चा, तो 2-फॉस्फोग्लिसरेट बचा, तो इसने आगे क्या बनाया, फॉस्फोएनोल पाइरुवेट बनाया बच्चा। तो फॉस्फोएनोल पाइरुवेट में वापस यहाँ एनोलेज का यूज हो रहा है, जो क्या कर रहा है, एटीपी बना रहा है, ऊर्जा बना रहा है, तो एटीपी एडीपी से वापस क्या एटीपी बन गई, फिर एक और ऊर्जा के अणु का निर्माण हो गया, और एनोलोज का यूज करके क्या बन गया बच्चों, पाइरुवेट बन गया। एनोलेज यूज करके पाइरुवेट का फॉर्मेशन हो गया। पाइरुवेट के अंदर क्या होती है, ऊर्जा संचय रहती है, पाइरुवेट ऊर्जा का संचय करता है ना। तो ऊर्जा का संचय होता है, ये अपना निर्माण हो गई बच्चा, ऊर्जा का फॉर्मेशन हो गया, ऊर्जा का निर्माण हो गया। तो ये प्रोसेस पूरी ग्लाइकोलाइसिस की थी, 10 स्टेप हुए, 10 स्टेप में बहुत अच्छे से इजीली समझाया है। शुरू में तो ऊर्जा खर्च हुई, लेकिन बाद में ऊर्जा का बनना शुरू हुआ, लास्ट में जाकर जो ऊर्जा बनी वो किसके रूप में बनी, पाइरुवेट के रूप में बनी। सबसे ज्यादा रोल किसका रहा बच्चों, काइनेज का रोल रहा, क्योंकि काइनेज ही ऊर्जा को तोड़ रहा था, काइनेज ही ऊर्जा को बना रहा था, है ना, इसका इंपॉर्टेंट रोल था। तो ये एग्जाम में क्वेश्चंस पूछ लेते हैं कि ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस जो है उसके अंदर किसका निर्माण किया जाता है ना।
सिंपल सा आंसर है, ऊर्जा का निर्माण किया जाता है किसके रूप में, पाइरुवेट के रूप में। ठीक है, तो फिर ध्यान रखना ये चीज। और बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, जय भारत।